आप सभी को जय मसीह की स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, आज वचन में हम जाएं, लेकिन इससे पहले हम ये बातों को समझें कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद आज हम अपने पड़ोसी के जीवन पर, हमारे हर एक पड़ोसी के साथ आज हम प्रेम बरसा रहे हैं या बैर बरसा रहे हैं। आज हम अपने जीवन को समझें, क्योंकि अगर हम वचन से देखें तो लय व्यवस्था उसका 19 अध्याय 17 पद में लिखा है, अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर ना रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम ये देखें तो वचन क्या कहता है कि जब हमारा पड़ोसी, हमारे लोग जब बैर करते हैं, जब दुश्मनी करते हैं, जब गलत काम करते हैं, आज्ञा नहीं मानते हैं, प्रभु के अगेंस्ट में रहते हैं, शैतान के मार्गदर्शन में चलते हैं और हम उनको देख रहे हैं, तो हमको उनको समझाना है, उधर से बाहर निकालना है। क्योंकि वचन कहता है कि आग में से झपट कर बाहर निकालो। आग में से झपट कर बाहर निकालने का मतलब ये नहीं है कि हर एक इंसान जो पाप में डूबा है वो आग में पड़ा हुआ जल रहा है, जो आग दिखाई देती है। लेकिन हमको ये समझना है कि उसके बुरे कर्म, उसके पाप उसको अनंत आग में, नरक में डाल सकते हैं। तो समय है उस आग में जाने के पहले इनको बाहर खींच लो, इनको उबार दो, ये पाप से ये तौबा करे, पश्चाताप करके बाहर आ जाए और प्रभु के साथ आगे बढ़े, ताकि अनंत जीवन को पा सके। क्योंकि अगर हमारा पड़ोसी, चाहे वो घर से हो चाहे बाहर का हो, हर एक हमारा पड़ोसी अगर पाप में लिप्त होकर अगर इस दुनिया से चला जाता है और हम ये जानते हैं कि ये अपराधी था, अपराध कर रहा है, अगर हमने उसको देख सुन कर भी, उसको समझ कर भी, उसको जानते हुए भी अगर उसको नहीं समझाए और वो इस दुनिया से चला गया, और जब न्याय होगा तो प्रियो याद रखिए, हमारी कितनी भी अच्छाइयाँ परमेश्वर गिनेंगे नहीं, और ऊपर से ये शब्द बोलेंगे, जब तू जानता था कि ये गुनाह में है तो तूने इसको क्यों नहीं समझाया, इसके भी अपराध की सजा तुझे ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए वचन क्या कहता है कि हमको लोगों को, पड़ोसी को जो गुनाह अपराध में है, इधर उधर भटक रहे हैं, उनको समझाना है, उनको डांटना है। 18 पद कहता है, पलटा ना लेना और न अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर यहोवा बार बार मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ बोल बोल कर ये बता रहे हैं कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, मैं दया का सागर हूँ। अब तुम मुझसे क्या पा रहे हो, मैं गॉड हूँ, मैं चाहूँ तो एक सेकंड में सब बदल सकता हूँ। तो इसीलिए पलटा लेना मेरा काम है, तुम किसी से पलटा मत लो। अगर तुम अपने पड़ोसी को कुछ समझा रहे हो, बता रहे हो वचन, अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो मत उनसे उलझो, मत उनको पलटा लो, ना उनको बुरा भला बोलो, क्योंकि वो काम मेरा है, न्याय करना मेरा काम है। तुम वचन को बो दो और आगे बढ़ जाओ, परंतु एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना है, हर एक से अपने समान प्रेम रखना है, क्योंकि हम मनुष्य अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाते। और जैसे हम अपने आप को चाहते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, वैसे हमको सामने वाले का भी ख्याल रखना है। जब हम दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करेंगे तो परमेश्वर भी हमारे साथ अच्छा बिहेव करेंगे। आगे अगर हम लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 3 से पढ़ेंगे तो वचन कहता है, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वो 7 बार तेरा अपराध करे तो 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे कि मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। प्रियो, यदि हमारा भाई या हमारा हर एक पड़ोसी अगर पश्चाताप करके लौट आते हैं तो हमने उसे पा लिया, वो अनंत जीवन का अधिकार उसको मिल गया, वो अधिकारी बन गया अनंत जीवन का। इसीलिए हमको समझाना है, जहाँ ज़रूरत पड़ जाए वहाँ वचन को बो देना है। काम करना, बढ़ाना वो खुदा के ऊपर है। हमको
किसी को भी देखकर ऐसे छोड़ना नहीं है प्रियो। प्रभु का वचन जो है काम करके ही लौटता है, तो इसीलिए अपने वचन को लोगों को बताना है। और अगर हमने नहीं कहा, नहीं बताए, तो अनंत आग में जलने के लिए, चाहे कितना भी अच्छा काम हमने किया हो, चाहे कितने भी आत्मा बचाए हो, चाहे कितने भी चमत्कार किए हो, कितनी भी बड़ी बड़ी गवाहियाँ दिए हो, बड़ी बड़ी प्रार्थना किए हो, कितने भी वफादारी से हमने प्रभु की संगति करे हो, लेकिन इन सब के बाद भी अगर हमारी वजह से अगर कोई नर्क में जा रहा है, हमारी जो अच्छाइयाँ हैं वो किनारे रख दी जाएगी न्याय के समय, और हमें दंड के रूप में नर्क में डाल दिया जाएगा। अभी समय है प्रियो, अपने जीवन को प्रभु से जोड़े, सामने वाले को जोड़े, अपने हर पड़ोसी को प्रभु के साथ जोड़े, ताकि हर एक का जीवन बच जाए और अनंत जीवन का अधिकारी हो जाए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। आमीन।